मेरे पास इन आयरन लेडीज़ के लिए कुछ सवालात हैं। उससे पहले आपसे एक बात कहनी है, जो भी कहेंगी सच के सिवा आप कुछ नहीं कहेंगी। सबसे पहले मारिया, मैं आपसे आगाज़ कर लेता हूँ। ये बता दें कि कभी ईद की छुट्टी के लिए दरख्वास्त दी हो और छुट्टी ना मिली हो, हुआ ऐसा? ऐसा हुआ है। होता है कि आप रिक्वायरमेंट्स होती हैं ड्यूटी की कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आपने ऑन ड्यूटी रहना है। ठीक है, बस दरख्वास्त की छुट्टी नहीं मिली और फिर आपको मतलब जॉब पर ही रहना पड़ा। आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ कि आपको तो मैडम काफ़ी टाइम हो गया, बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है कि आप छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन आपको लीव नहीं मिलती और फैमिली के साथ आपने प्लान भी किया होता है। इवन एट टाइम्स आपने वीकेंड पे सिर्फ जाना होता है, आप प्लान करते हैं बट आपको नहीं मिलती। बट सिंस माय हस्बैंड इज़ आल्सो फ्रॉम एयरफोर्स, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ही आल्सो अंडरस्टैंड्स कि अच्छा है क्या लिमिटेशंस हैं इसकी, तो उसमें कोई इशू फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए मुश्किल नहीं होती होगी। मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड ऑलरेडी जानते हैं कि क्या, क्योंकि वो भी इन्हीं तरह की पूरी ट्रेनिंग और सारे प्रोसीजर्स का पार्ट है। ठीक है, फिर आप ये बता दें कि कभी ट्रेनिंग करते हुए कोई आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने पनिशमेंट की सज़ा दी हो, कभी गुस्सा आया उस पर? बहुत दफ़ा, अक्सर। मिलिट्री ट्रेनिंग इतनी टफ है कि और आप इतनी आपको इस तरह के तरीके से गुजारा जाता है, इस तरह की ट्रेनिंग से गुजारा जाता है। उसका पर्पज़ ही ये है कि आपको मेंटली और फिज़िकली हार्डन करना, वही उसका कोर पर्पज़ ही ये है। बहुत दफ़ा होता था कि आपको पनिशमेंट्स मिल रही हैं, रगड़ा मिल रहा है और आप कह रहे हैं कि या अल्लाह, रगड़ा जरा देसी वर्ड है। मतलब पनिशमेंट, कभी पनिशमेंट मिली दौरान तरबियत, मतलब ट्रेनिंग के दौरान मिलिट्री कॉलेज में? तरबियत नाम ही पनिशमेंट का है, तो बहुत ज़्यादा पनिशमेंट्स मिली। लेकिन मतलब ये डिसिप्लिन ऐसे नहीं आता, उसके लिए पनिशमेंट बहुत ज़रूरी है। लेकिन उस पनिशमेंट के दिल में इंसान है, बंदा कभी गुस्सा आया कि क्या मतलब शुरू में तो कुछ कर भी नहीं सकते? शुरू में हर पनिशमेंट पर गुस्सा आता था और फ़ौज में कहा जाता है वो जूनियर ही क्या जो सीनियर के बारे में रैंट ना करे, तो हर चीज़ पर गुस्सा आता था। लेकिन वक्त के साथ साथ समझ आने लग गया कि हर पनिशमेंट होती है वो इतनी बेहतरीन किस्म के तरीके से डिज़ाइंड होती है कि वो आपकी सर्विस का एक पार्ट होता है, वो आपकी पूरी ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है और अगर वो ना मिले तो उसमें जो तरबियती एक फैक्टर होता है वो आप सीख ही नहीं सकते बगैर उस पनिशमेंट के। आप बता दें जनाब खतीजा, अफवाज पाकिस्तान से जो डिसिप्लिन सीखा है, कभी छोटे बहन भाइयों पर, कज़न्स पर अप्लाई किया? बॉसी बनी उनका, ये नहीं ऐसा नहीं ऐसा करना है? नहीं, कज़न्स पे तो अप्लाई नहीं किया। घर पे कभी कभार मैं अपने छोटे बहन भाइयों पे कर लेती हूँ, लेकिन ये कि अब इतना टाइम गुजर गया क्योंकि बहन भाई भी फ़ौज में हैं, तो अब अनइंटेंशनली हमारे घर में डिसिप्लिन ही रहता है। अब हम थोड़ा कैजुअल भी होना चाहें तो हमें होता है कि अच्छा ये काम इस तरीके से करना है, इस तरह का कॉन्डक्ट होना चाहिए, तो नाउ थिंग्स गो अनइंटेंशनली। ठीक है, मतलब कि वो एक पूरे घर का एनवायरनमेंट ही ऐसा बन चुका है। ठीक है, इसे आप बताएं, मतलब छोटे बहन भाइयों पर, कज़न्स पर बॉसी एटीट्यूड, जो अफवाज पाकिस्तान से थोड़ा डिसिप्लिन भी सीखा है, ज़रा थोड़ा सा कह लें कि कभी अप्लाई किया उन पर? अच्छा, जब आप सबसे छोटे होते हैं घर पे तो मुझे लगता है एक बॉसी एटीट्यूड वैसे ही आपके अंदर होता है कि आपकी हर बात मानी जा रही होती है, देखा जाए तो ट्रेनिंग के बाद ये था कि हमारा ना पाइप डाउन होता था 10 बजे, सोने का टाइम होता था हमारा। तो अब जब मैं घर आई तो मैं देखती हूँ कि कोई 11 बजे सो रहा है, कोई 12 बजे, तो मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ना तंग होती थी कि ये मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए। और अभी तक हमारा ऐसा है कि 10 बजे सोना है तो 10 बजे सोना है, तो घर वाले काफ़ी तंग भी होते हैं इस चीज़ पे कि ये क्या है। लेकिन इस तरह से काफ़ी मिसालें हैं कि हमारी पर्सनैलिटी के अंदर काफ़ी चेंज आ जाता है और जब हम देखते हैं घर पे काफ़ी चीज़ें कैजुअल हो रही होती हैं तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली आप घर पे थोड़ा सा और इन्वायरमेंट होता है और फील्ड में और होता है। ठीक है मैडम, आप ही बता दें, इतनी टफ ट्रेनिंग, इतनी टफ जॉब, उसके बाद लाइफ में कोई और चीज़ मुश्किल लगती है कि सारी चीज़ें बस आसान हो जाती हैं? आपको जो है ना, हमेशा बचपन से जब आप ऑफिसर बन भी जाते हैं ना तो यही कहा जाता है कि यू आर एन ऑफिसर एंड यू आर सपोज टू मैनेज। तो हमें ना हमारी मैनेजमेंट इतनी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो चुकी होती है कि हमें कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगती। तो उसमें ये कि आपको इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है कि ना आप सवाल करते हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं कि क्यों पनिशमेंट दी जाती है। ये बताया कि घर में ईद है, फैमिली को सुबह सवेरे उठने का, इतने बजे उठने का ऑर्डर पास करती हैं? बिल्कुल, ये तो आप मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों से पूछें कि वो मुझसे कितना तंग है क्योंकि मैं बिकॉज ऑफ दिस ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा आदत है, ख़ुद भी वेरी वेल डिसिप्लिन, इवन एट होम, वीकेंड्स पे भी बहुत टाइम से सोना, सुबह जल्दी उठना, सुबह किसी को घर में लेट नहीं सोने देना, मैं इन चीज़ों से बहुत तंग होती हूँ। तो बिल्कुल ये मेरे हस्बैंड इस चीज़ पे काफ़ी जो है वो नाला रहते हैं कि उनको सुबह खुद भी बहुत अर्ली उठ जाती हूँ और बाकी भी घर में मुझे पसंद नहीं है कि 11-12 बजे तक या टिल आफ्टरनून आप सोते रहें। मारिया, कोई ऐसी चीज़ जो लाइफ में एज ए सिविलियन आप इंजॉय करती हो और जो आप ना कर पाती हो?
जब से मैं फोर्सेस ज्वाइन किए तब से मैं आउट स्टेशन पोस्टेड हूँ। अच्छा। तो मैं फैमिली से काफ़ी दूर हूँ, तो सबसे ज़्यादा जब मिस करती हूँ मैं अपनी अम्मी अब्बू को मिस करती हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। तो मुझे लगता है जब पेरेंट्स साथ रह रहे होते हैं तो उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, तो वो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ अब, क्योंकि मैं उनसे बहुत दूर हूँ। अब सिर्फ वीडियो कॉल हो रही होती है, कॉल्स पे बात हो रही होती है, और वो भी इतनी बिजी स्केजूल होता है कि दिन में शायद 10 मिनट या 20 मिनट में उनसे बात करती होंगी। तो सबसे ज़्यादा मिस कर रही हूँ, मैं अपनी फैमिली को मिस कर रही हूँ। ठीक है, फातिमा आप बताएं, मतलब बहैसियत सिविलियन जो लाइफ आप लोग माजी में गुजारते रहे हैं और बहैसियत यूनिफॉर्म पर्सन, कोई ऐसी चीज़ जो माजी की मतलब मिस करते हो यार, वो चीज़ वो बड़ी मज़े की थी जो अब नहीं कर सकते, नहीं कर पाते? यूनिफॉर्म आपको वैसे ही एक डिसिप्लिन की चीज़ सिखा देता है, तो वो जो कैजुअल बिहेवियर होता था ना, वो अब बिल्कुल भी नहीं है। अभी किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में होते हैं तो आपको अपने कंडक्ट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो दिस इज़ समथिंग जो मुझे अब फील होता है कि अब मैं ये नहीं कर सकती, या वो हिस्स ही अंदर नहीं रहती आपके। बस माइंड में कुछ चीज़ें आती है लेकिन करने का दिल नहीं करता कि चले अब बनता नहीं आपका करना। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि आपने जो अफवाज पाकिस्तान से रिलेटेड जो ड्रामास बने हैं उनको देखा होगा डेफिनेटली आपने, कोई उसके कैरेक्टर्स याद है कि कौन सा कैरेक्टर ऐसा था जो अभी भी दिमाग में हो, जिसको देख के उस टाइम पे कोई मोटिवेशन मिली हो? मैडम जैसे मैंने बताया था आपको कि एक तो हमने पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास पे जो ड्रामा देखा था, उससे तो मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुई थी कि जिस तरह उन्होंने मतलब दुश्मन के हदूद में जहाज़ को जाने से रोका था और अपनी जान जो है दे दी, कुर्बान की थी। तो सबसे बड़ी मोटिवेशन तो उससे थी। लेकिन एक और ड्रामा जो अल्फा ब्रावो चार्ली, वो देखा था। खतीजा ने बताया आपके भाई वहाँ परफॉर्म कर चुके हैं, मतलब वहाँ जाके जो सर्विसेज हैं वो दे चुके हैं, तो आप ड्रामास देखे हैं आपने भी? अल्फा ब्रावो चार्ली था, बाकी जिस तरह बिल्कुल अल्फा ब्रावो चार्ली भी देखा है, वो तो एक लेजेंडरी ड्रामा है। इसके अलावा सिनफेहान देखा है, और सिनफेहान के साथ हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग मेमोरी है कि जब वो ड्रामा ब्रॉडकास्ट हुआ था, हमारी PMA में ट्रेनिंग उस वक्त स्टार्ट हुई थी, एंड वी वर नॉट अलाउड टू वॉच दैट ड्रामा। तो आफ्टर पासिंग आउट हमने वो ड्रामा देखा था। अच्छा, उसी टाइम पीरियड में वो शूट हुआ? बिल्कुल। ठीक है, आपने भी देखा मारिया ड्रामा सिनफेहान? सेम जो मैडम खदीजा का है, उस टाइम पे हमारी भी ट्रेनिंग चल रही थी, तो वी वर नॉट अलाउड टू वॉच। तो फिर बाद में हमने उसको देखा था और बहुत रिलेट कर रहे थे हम हर मतलब चीज़ शूट को। होता हुआ आपने खुद से देखा उसको? नहीं, वो तो PMA में हो रहा था। ओके। तो हम PNA में थे। ओके। लेकिन उस टाइम पे हम भी ट्रेनिंग पे ही थे। ठीक है मैडम, आप जो ड्रामास हमने बहुत सारे अपनी अफवाज को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, उनकी खिदमत जो है उसको सराहने के लिए हमने बहुत सारे ड्रामास बनाए, तो उस पर कौन सा ड्रामा आपको अच्छा लगा? कोई कैरेक्टर कोई याद आता हो या उसको देखकर कोई मोटिवेशन मिली हो? मैंने एक ड्रामा, उसका नाम मुझे नहीं याद, लेकिन वो जनरल निगार की लाइफ पे बना हुआ है जिसमें माहिरा खान है। एक थी निगार, आई थिंक। यस, बिल्कुल। एंड दैट वाज अ वंडरफुल ड्रामा जो मैंने बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगी की और उनकी जो मुश्किलात, उनका जो चैलेंज, उनका एक्सपीरियंस, उनका करियर, एंड व्हाट एन आयरन लेडी शी इज़। एंड इसी तरह से मैंने उनकी पहले मैंने उनकी एक लाइव एड्रेस अटेंड किया था, और उसके बाद फिर मुझे वो ड्रामा भी देखने का इत्तेफाक हुआ। और फिर माहिरा खान ने शी हैज़ डन जस्टिस, ट्रू जस्टिस टू द कैरेक्टर, और वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसे मैंने मल्टीपल टाइम्स देखा, और अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि वो देखें।